सौ बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध में जब सब लोगों की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि समझौता कब होगा, तब अमेरिका में एक और बात पर मंथन चल रहा है। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि इस युद्ध में आखिर ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट गिरा कैसे दिए थे। वो कौन सी तकनीक आ गई है ईरान के पास कि अमेरिका का F-15E जैसा एडवांस्ड फाइटर जेट उससे बच नहीं पाया था। आपको याद होगा 3 अप्रैल को इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल नाम का फाइटर जेट गिरा दिया था। एक और खबर यह थी कि अमेरिका के A-10 वॉरहॉग जेट को भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया था। यह कैसे हो पाया था? क्योंकि अमेरिका तो दावा कर रहा था कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सारे तबाह कर दिए थे, सारे सिस्टम तबाह हो गए थे। तो अमेरिका का प्लेन कैसा गिर गया? अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था यह। 20 साल बाद पहली बार किसी दुश्मन ने अमेरिका का जेट गिराया था। तो ईरान ने कौन सी तकनीक से यह किया? क्योंकि अमेरिका के पास वो तकनीक है कि अगर दुश्मन का रडार उसके प्लेन को पकड़ता है तो रडार के सिग्नल से पता चल जाता है कि रडार कहां पर है। फिर रडार के साथ अगर मिसाइल लगी हो तो फाइटर जेट मिसाइल को चकमा दे देता है, क्योंकि रडार के सिग्नल से अंदाजा लग जाता है कि मिसाइल कहां से आने वाली है। एयर डिफेंस सिस्टम में मोटे तौर पर रडार लगा होता है और मिसाइलें लगी होती हैं। यही होता है एयर डिफेंस सिस्टम। रडार प्लेन को देखता है, टारगेट को लॉक करता है और फिर उस टारगेट पर मिसाइल छोड़ दी जाती है, इंटरसेप्ट कर लेते हैं उस हवा में। लेकिन प्लेन में भी एंटेना लगे होते हैं और जब रडार से निकल रही तरंगें आसमान में प्लेन को खोज रही होती हैं, उन तरंगों से प्लेन को पता चल जाता है कि उसको देख लिया गया है, रडार ने उसको पकड़ लिया है, रडार टारगेट लॉक कर रहा है, यानी वहां से अब मिसाइल छोड़ी जाएगी। तो प्लेन में भी चकमा देने की कई तकनीक होती हैं। कई तो रडार की तरंगों को भटका देते हैं, कई रडार की तरंगों को जैम कर देते हैं और आने वाली मिसाइल से बच निकलते हैं। तो फिर ईरान ने प्लेन कैसे गिरा दिया? अमेरिका के फाइटर जेट को पता कैसे नहीं चला कि रडार उसको लॉक कर रहा है और मिसाइल आने वाली है? रडार से निकलने वाली तरंगे वो क्यों नहीं पकड़ पाया? तो यही अब पता चल रहा है कि ईरान ने इसके लिए अपनी एक अलग तकनीक बना ली है। कोई नई तकनीक नहीं है, कई सेनाएं इसको आजमा चुकी हैं, लेकिन ईरान ने इसको अपने हिसाब से ढाल लिया है। और एक्सपर्ट अब स्टडी कर रहे हैं कि कहीं यह आने वाले युद्धों में एक अहम तकनीक तो नहीं बनने वाली। जैसे ड्रोन की तकनीक भी कोई नई तकनीक थी नहीं, लेकिन ईरान ने शाहिद ड्रोन बनाकर युद्ध की रणनीति में ही एक अलग अध्याय लिख दिया कि जिस तरह से उसने छोटे सस्ते आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करवाई, वैसे ही ये एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक भी नई नहीं है। अमेरिका का प्लेन ईरान के रडार के सिग्नल इसलिए नहीं कैच कर पाया क्योंकि रडार के सिग्नल थे ही नहीं। ईरान के इस छोटे से एयर डिफेंस सिस्टम में रडार की तरंगें निकली नहीं थीं, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम में रडार है ही नहीं। ईरान ने यह अपना छोटा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसमें रडार होता ही नहीं है। 2021 में ईरान ने दुनिया को दिखाया भी था ये, लेकिन तब शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया इस पर। ईरान ने इसको नाम दिया है माजिद। माजिद एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अप्रैल 2021 में इसे पहली बार दुनिया के सामने दिखाया गया था। माना जा रहा है कि इसी माजिद सिस्टम ने अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट गिरा दिया था। जैसे छोटे शाहिद ड्रोन ने दुनिया को पहले यूक्रेन युद्ध में, अब ईरान युद्ध में चौंकाया, वैसे ही इस छोटे माजिद एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सबको इस पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। यह एक छोटी गाड़ी पर ही लग जाता है, यानी इसे गाड़ी पर लगाकर कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें 4 या 8 मिसाइलें एक साथ लगी रहती हैं। लेकिन रडार नहीं होता, क्योंकि रडार से सिग्नल निकलता है जिससे दुश्मन को पता चल जाता है। तो रडार नहीं होता तो फिर क्या होता है, कैसे पकड़ता है? यह रडार के बजाय इसमें EOIR सिस्टम लगा होता है। EO/IR, EOIR मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम। ज्यादा पेचीदगियों में ना पड़ते हुए यूं समझिए कि इसमें रडार नहीं होता, ये गर्मी को ट्रैक करता है। एक तरह से समझ लो कि गर्मी पकड़ने के लिए इसमें सेंसर लगे हैं।
इसका सिस्टम आसपास कहां से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है वो पकड़ता है, और फाइटर प्लेन के इंजन से बहुत गर्मी निकलती है। तो माजिद का सेंसर दूर से ही उस गर्मी को पकड़ लेता है, हीट को ट्रैक करता है, फिर मिसाइल उस पर छोड़ देता। AD-08 नाम की मिसाइल इसमें लगी हुई है। AD-08 नाम की मिसाइल इससे निकलती है, और ऐसी मिसाइल है वो जो उस गर्मी की तरफ खुद ब खुद भागती है, प्लेन से टकरा जाती है। वो मिसाइल फिर गर्मी को ट्रैक करती, क्योंकि प्लेन तो आगे बढ़ रहा होता है, हवा में एक जगह तो होता नहीं है, लेकिन इसकी मिसाइल प्लेन के इंजन की गर्मी को ट्रैक करके इसके पीछे लग जाती है और उसी पर जाकर फट जाती है। इस AD-08 मिसाइल का वजन 75 किलो है, सिर्फ करीब 2.67 मीटर इसकी लंबाई है, 3 मीटर से भी कम लंबाई, 3 मीटर से भी कम, और स्पीड है लेकिन माक 2 यानी आवाज की गति से भी दुगनी। तो 700 मीटर से 8 किलोमीटर की दूरी, 700 मीटर से 8 किलोमीटर की दूरी तक ये वार कर सकती है, और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये माजिद सिस्टम 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को देख सकता है गर्मी पकड़ने के लिए। तो अमेरिका के जो F-15E जैसे एडवांस जेट हैं, उनमें रेडार वार्निंग सिस्टम तो लगा होता है कि अगर कोई रेडार उन्हें पकड़ ले तो वो तुरंत जान जाते हैं। रेडार वार्निंग सिस्टम होता है उनमें, वो बचने का उपाय करते हैं, रेडार को जैम करने की कोशिश करते हैं, रेडार की तरंगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माजिद तो रेडार का इस्तेमाल ही नहीं करता, उसमें रेडार ही नहीं होता, इसलिए प्लेन को कोई चेतावनी नहीं मिली। जब मिसाइल छोड़ी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, खासकर जब जेट नीचे उड़ान भर रहा था या नजदीक से हमला हुआ। ईरान की सेना इसको जंगलों में लगती है, पहाड़ों में रखती है, शहरों के पास छुपा कर रखती है। छोटा सा सिस्टम है, कहीं भी ले जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल ने महीनों बमबारी की, तो 2 महीने हो गए ना, लेकिन इन छोटे सामान ढोने वाली गाड़ियों पर लगे हुए माजिद सिस्टम उस बमबारी से बच के रह गए। इसकी मिसाइल कोई बहुत बड़ी या लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है, छोटी है, सस्ती है और चुपके से चकमा देने वाली तकनीक है। इसने दिखा दिया कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट भी कम ऊंचाई पर या अचानक हमले में बच नहीं पाते। युद्ध में ईरान के बड़े डिफेंस सिस्टम भले ही अमेरिका ने नष्ट कर दिए, लेकिन माजिद ने उसके प्लेन को धूल चटा दी। हालांकि माजिद एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक संख्या कितनी है, कीमत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम ठोस जानकारी उपलब्ध है। ईरान अपनी सैन्य जानकारियां छुपा कर ही रखता है, और खासकर युद्ध के समय तो यह जाहिर सी बात है कि पता चल पाना ही मुश्किल है कि कितने माजिद सिस्टम ईरान के पास हो सकते हैं। लेकिन 2023 में कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने और थिंक टैंक वगैरह ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास 15 माजिद सिस्टम हो सकते हैं, और अब यह अनुमान है कि कई रक्षा विशेषज्ञों का कि ईरान के पास कुछ दर्जन यानी 20 से 50 तक माजिद सिस्टम भी हो सकते हैं। युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए, लेकिन माजिद जैसे छोटे सिस्टम आसानी से छुप जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या अभी भी काफी है, ऐसा माना जा रहा है। इसकी कीमत का भी कोई आधिकारिक आंकड़ा तो है नहीं। अनौपचारिक अनुमान कहते हैं कि AD-08 जो एक मिसाइल है उसकी कीमत करीब $2 लाख यानी लगभग 1,70,00,000 हो सकती है। तो पूरा सिस्टम यानी गाड़ी और EO/IR सेंसर और 4-8 मिसाइलों का शायद ये $5-10 लाख के आसपास हो सकता है। सिर्फ $5-10 लाख, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तो करोड़ों के होते हैं। बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की तो एक एक मिसाइल भी इसके पूरे सिस्टम से कई गुना महंगी होती है। उनकी एक मिसाइल जितनी होती है उससे सस्ता ये पूरा सिस्टम बन जाता है। यानी जो खेल ईरान ने सस्ते शाहिद ड्रोन से हमला करने में कर दिया, वही सस्ता छोटा पैंतरा एयर डिफेंस में भी लगा दिया, और अमेरिका का फाइटर प्लेन गिरा दिया जो $100 करोड़ वाले सिस्टम नहीं कर पाते। यानी युद्ध में जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा हाथी हो उसी का पलड़ा हमेशा भारी पड़ेगा। ईरान ने शाहिद और माजिद दोनों से दिखा दिया कि हाथी के कान में चींटी छोड़ दो तो हाथी भी बिलबिला उठता है। 100 बात की एक बात।